सुंदर कथा नहीं थी। प्रभु का प्राकट्य हुआ और इतने धूमधाम से, उतने प्रेम से आपने मनाया कि मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं सोचती रही कि कितना प्रेम, कितना वात्सल्य। मैंने सोचा था कि हम लोग शांति से, बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत ही शांति से कथा निरंतर चल रही थी, लेकिन कल मेरे मन में ये इच्छा थी कि आज बाल गोपाल प्रकट होने वाले हैं, तो सभी लोग एकदम हृदय से झूमे, नाचे। और ऐसा ही हुआ। मैं कह तो नहीं पाई, लेकिन एकदम उससे भी कहीं बढ़कर इतना सुंदर सब कुछ था कि मेरी आंखें सजल हो गई। आइए उसके आगे की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान का प्राकट्य इतना सुंदर है तो उनकी लीलाएं कितनी सुंदर होंगी, ये सोचा ही जा सकता है। धीरे धीरे प्रभु के प्राकट्य का पूरे गांव में, सारे गांव में के लोग ये जान जाते हैं कि प्रभु प्रकट हो चुके हैं। बधाइयां बज रही हैं और नंद और यशोदा दोनों हाथों से अन्न और धन लुटा रहे हैं। ऋषियों महर्षियों को हजारों हजार गायें दान में दी जा रही हैं। तो जिसके पास जो भी है भाव, अपने दूध और दही लेकर के लाला के लिए लेकर निकला है कि मैं भी अपने लाला को देखूंगी, मैं भी दुलराऊंगी और मैं उसको आशीर्वाद दूंगी और बदले में कुछ ना कुछ मैं माता यशोदा से लेकर आऊंगी। लेकिन गोपियों का भाव बस इतना ही नहीं है। गोपियों की प्रत्येक इंद्रियां जो है वो प्रभु से मिलने के लिए क्या है, लालायित है। कृष्ण के मिलन और उनके स्पर्श का जो एहसास है उनको अंदर से आंदोलित कर रहा है। क्या कह रही हैं उनकी आंखें, क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि हम जैसा तो कोई भाग्यवान होगा ही नहीं जो सबसे पहले प्रभु का दर्शन करेंगे। हाथों ने कहा हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा, क्योंकि हम ही हैं जो प्रभु को भेंट देंगे। भेंटते कैसे? हाथों से। पहले हाथ आगे बढ़ते हैं, तब हम आलिंगन करते हैं। तो हाथ कहते हैं नहीं नहीं, हम ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम ही आगे बढ़कर क्या करेंगे, प्रभु को भेंट देंगे। कान अलग ही कुछ सोच रहे हैं, कह रहे हैं चाहे जो भी कहो हम सबसे पहले आए। क्यों? हमारे कर्ण ने ही सुना कि प्रभु का प्राकट्य हुआ है। हम ही ने तुम सबको यह आनंद दिया है। आप सबको आनंद देने वाली हम ही हैं। हम ही कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगी। पांव बोल पड़े कि हजारों हजार वर्ष से यौवन, सुख और धन संपत्ति की लालसा में ये पैर न जाने कितने भटके हुए हैं। आज प्रभु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस जन्म जन्म की जो तृप्ति नहीं मिली है, जो प्यास है मन को, आज वो क्षुधा शांत होगी, ऐसा आनंद अनुभव कर रहे हैं। और किधर जा रहे हैं? यशोदा मैया के गेहूं की ओर बढ़ते जा रहे हैं। गोपियों की वेणु में जो गजरे लगे हैं, जो फूल लगे हैं, वो झकझक के और नीचे जमीन पे गिर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम कृष्ण दर्शन को जा रही हो, इतनी आतुरता से दौड़ती चली जा रही हो, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सिर पर रहने के योग्य हम नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों पर गिरकर तुम्हारे चरण रज का स्पर्श कर ही पवित्र हो जाएंगे। यशोदा माँ की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियां दही से, दूध से अभिनंदन कर रही हैं, अभिषेक कर रही हैं। निर्धन गोपियों के पास कुछ नहीं है। उनके जो गाय और बछड़े हैं उन्हीं का दूध लेकर वो आई हुई हैं और कृष्ण को भाव से नहला रही हैं। और कुछ इतनी भाव विवल हो गई हैं कि वो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी हैं और खुद ही स्नान करने लगती हैं। जो दूध और दही लेकर आई है उससे खुद ही नहाने लगती हैं। कृष्ण ने सभी को आकर्षित कर लिया है। चारों ओर ही उनके प्राकट्य की धूम मची हुई है। वाणी, बर्तन और मन से हर प्रकार से जो दूसरों को आनंद देता है वो कौन है? वो नंद है। जो दूसरों को हर प्रकार से आनंद देते हैं, अपनी वाणी से, बर्तन से, अपने व्यवहार से जो दूसरों को
कभी भी दुखी नहीं करते हैं, आनंद पहुंचाते हैं। ऐसे हैं नंद बाबा, और इसीलिए भगवान ने नंद बाबा के यहाँ आना चुना। जो ये हमेशा सोचते हैं कि मेरे व्यवहार से किसी को कोई कष्ट न हो, भगवान उन्हीं के घर पधारते हैं। नंद बाबा को याद आता है कि हम कंस को कर देने जाते हैं, और संयोग से कंस को कर देने का समय आ गया है। अगर देर होगी तो राजा है वो, राजा क्या हो सकता है, नाराज हो सकता है। तो यशोदा को भली भांति समझाते हैं कि यशोदा तुम बालक का, मेरे बाल गोपाल का ख्याल रखना अच्छे से, और मैं मथुरा जा रहा हूँ कर देने के लिए, और मैं जा करके बहुत ही शीघ्र लौट आऊंगा। इधर वसुदेव और देवकी अपने लाल को छोड़ आए हैं। जब वहां पहुंचते हैं, नंद बाबा कर देते हैं, तो मित्र भी है वसुदेव और नंद बाबा अच्छे मित्र हैं, बाल सखा हैं। कंस के दरबार में भांति भांति के रत्न आभूषण जो कुछ भी करके रूप नंद बाबा लेकर जाते हैं वहां देते हैं, और देने के बाद कंस से बताते हैं कि चौथापन है मेरा, मेरी उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन इस चौथेपन में प्रभु की कृपा से मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और मैं बहुत ही आह्लादित हूँ और आनंदित हूँ। कंस कहता है कि ये तो बड़े खुशी की बात है कि आपके यहाँ पुत्र रत्न ने जन्म लिया है, और कहता है कि कैसे ये सब कैसे हो गया नंद जी, बताएंगे। कहते हैं मेरे पूरे गांव ने लल्ला के आने के लिए कौन सा व्रत किया, एकादशी का व्रत किया, अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं लेते हैं। कहते हैं मेरे पूरे गांव ने चाहा कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और सबने मिलकर एकादशी का व्रत किया, तब मुझे लल्ला मिला है। कंस क्या करता है, कंस जयकारे लगवाता है भगवान के, जयकारे लगाता है कि पुत्र तुम्हारा यशस्वी हो, अपने शत्रुओं का नाश करे। जाने अनजाने में ही कंस मामा ने भगवान को क्या दिया, आशीर्वाद दिया। इधर भगवान का प्राकट्य हुआ, उत्सव बना, उधर भोलेनाथ बेचैन हो गए। अब वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ दिन रुक के चलूं, लेकिन हृदय में धैर्य नहीं है। उनके श्री हरि प्रभु का प्राकट्य हुआ है, और भला भोलेनाथ अपने आप को कैसे रोक पाएंगे। भोलेनाथ जो है निकल पड़ते हैं, उनके संग श्रृंगी और भृंगी भी हैं, वो भी जाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं मैं अकेला ही दर्शन करने को जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम लोग गए तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाएगी। कि श्रृंगी और भृंगी कहते हैं अगर आप हमें नहीं लेकर गए तो हम ये राज खोल देंगे कि आप ही भोलेनाथ हैं और आप हरि के दर्शन को आए हैं। कहते हैं ठीक है, शांति से रहना, दूर से देखना, मैं अपने हरि के दर्शन कर लूं, अपने बाल गोपाल के दर्शन कर लूं, इन आंखों को तृप्ति मिल जाए, मैं वापस लौट आऊंगा। महात्माओं ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भोलेनाथ कैसे हैं, अलख निरंजन है। अलख निरंजन क्यों कहते हैं, कोई कामना नहीं है उनके हृदय में, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, न यह लोक की न वो लोक की, उस लोक की, यह लोक पर लोक किसी भी चीज की कोई कामना नहीं है। निरंजन अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसे भोलेनाथ को आज इच्छा हुई है। क्या इच्छा हुई है मन में, अपने हरि दर्शन की, अपने प्रभु के दर्शन की इच्छा हुई है। और शिव जी पहुंच जाते हैं गोकुल में। आती है दासी, देखती है, कहती है ये साधु तो बिल्कुल शिव जी की तरह लग रहे हैं। जाके यशोदा मैया से कहती है द्वारे एक साधु आया है, जटा जूट है, गले में सर्प लपेटे हुए है और लल्ला के दर्शन करना चाहता है। कहती है मेरा लल्ला बाहर नहीं जाएगा, चूंकि यशोदा बहुत दानी होती है, तो जो भी अन्न धन है वो दे करके भेजती है दासी को, तू जाके दे आ, मेरा लल्ला बाहर नहीं जाएगा, वो सो रहा है।
लेके पहुंचती है दासी, कहते हैं मुझे तेरे अन्न धन की कोई चाह नहीं है। इस बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, इनको तो बस लल्ला के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ और तू दर्शन करा दे तो मैं चला जाऊंगा। दासी वापस लौट कर जाती और कहती है कि वो तो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि उनको बाल गोपाल के दर्शन करने हैं और बिना दर्शन के वो जाएंगे नहीं। माता यशोदा झांक के देखती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे सांप से जो तुम ये सर्प लपेट के आए हो, लल्ला मेरा डर जाएगा और मैं अपने लल्ला को भेजने वाली नहीं हूँ। तुम जो दान दक्षिणा कहो मैं और भिजवा दूँ। माता